अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? पिछले एक साल से बड़ी कवायद चल रही है और अब तक उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। क्या कोई खींचतान है या फिर पार्टी कोई सामाजिक समीकरण को साध रही है या फिर उचित समय पर उचित फैसला करेगी? अध्यक्ष पद पर एक साल के इस विलंब का कारण क्या है और कब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष मिलेगा? आज चर्चा इस विषय की हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक अदद प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है और ये तलाश राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी हो चुकी है कि पिछले एक वर्ष से पार्टी को उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष जनवरी माह में ये तय हो गया था कि जनवरी के आसपास यानी खिचड़ी के आसपास नया अध्यक्ष आ जाएगा। अब वो खिचड़ी बीत गई, अगली खिचड़ी आने को है बस कुछ ही वक्त में। अगर कुछ नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश को बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? पिछले एक वर्ष से बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई राजनीतिक कारण है? कोई खींचतान है? कोई सामाजिक समीकरण नहीं फिट हो रहा? या फिर पार्टी थोड़ा तो और वक्त बीत जाए और फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएं, नजदीक आ जाए, तब कोई फैसला करे? वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड कम्युनिटी का दर्जा है और उत्तर प्रदेश में जो 2024 के चुनाव परिणाम आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी मुश्किलों वाले थे और पार्टी को करारी शिकस्त का उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ा। 73 सीट वाली बीजेपी 33 सीट पर सिमट गई। 40 सीटों का उसे नुकसान 2014 के मुकाबले हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है और वो कौन सी कम्युनिटीज हैं जो बीजेपी से भाग गई, चली गई या बीजेपी को छोड़कर चली गई? और बीजेपी अब अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाकर उस कम्युनिटी को या उस वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे? 4-5 नाम चल रहे हैं। सबसे पहला नाम तेजी से चल रहा है महाराजगंज के सांसद, 7 बार के एमपी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, फतेहपुर की पूर्व सांसद, जो मछुआ समाज से आती हैं। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी के हैं, अभी मिनिस्टर हैं। पशुपालन मंत्री और बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर धर्मपाल सिंह। और ब्राह्मण चेहरों में भी कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे दिनेश शर्मा का, हरीश द्विवेदी का, ऐसे भी नाम चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पीडीए का नैरेटिव 2024 में मजबूत चला। यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए उसके ऊपर भारी दबाव है सामाजिक समीकरण का कि वो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बीसी कम्युनिटी यानी बैकवर्ड कम्युनिटी से चुने। तो किसको चुना जा सकता है? तो कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष? बहनों भाइयों, सिर्फ 2 बात पर गौर करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने पिछली बार किस कम्युनिटी के, बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट गंवाए? एक बड़ी कम्युनिटी का वोट गंवाया, कुर्मी बिरादरी। आज उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी एमपी हैं। उन 11 कुर्मी एमपी में बीजेपी के पास सिर्फ 3 हैं और एक अनुप्रिया पटेल। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी बिरादरी से समाजवादी पार्टी के पास है। यानी यादव और कुशवाहा कम्युनिटी के साथ साथ उन्होंने किसको जोड़ा? कुर्मी बिरादरी को। और उनके पास मौर्य, कुशवाहा, शाक्य बिरादरी से भी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चौथा बहुत छोटे अंतर से हारा था। तो यानी उन 2 कम्युनिटी को जोड़ा, नान यादव ओबीसी कम्युनिटी को, और एक पासी कम्युनिटी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी और बीजेपी से छिटकी। उनके पास 8 हैं, बीजेपी के पास भी 3 हैं उस कम्युनिटी से। अभी तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो यानी बीजेपी के पास जो स्लॉट खाली है वो स्लॉट है कुर्मी बिरादरी का। और बीजेपी में कुर्मी कम्युनिटी के वोट आउटसोर्स्ड हैं, अपना दल के माध्यम से आते हैं। लेकिन अपना दल के पास खुद की इज्जत बचाने का और खुद का क्षेत्र बचाने का संकट है। अब बीजेपी कुर्मी वोटों के लिए शायद अपना दल पर अपनी निर्भरता को कम करेगी या खत्म करेगी।
तो अगर कुर्मी बिरादरी से अध्यक्ष बीजेपी का बनता है तो ये फिर अपना दल के लिए भी एक अलार्म है और कुर्मी वोटों को अपने पाले में वापस लाने की एक बड़ी कवायद। अगर साध्वी निरंजन ज्योति बनती हैं तो भी उनको बैकवर्ड कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करने के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दो भगवा एक साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर भगवाधारी हैं और साध्वी निरंजन ज्योति भी, तो दो भगवा एक साथ आएंगे। इसका थोड़ा राजनीतिक रूप से लगता तो कम है, लेकिन ये बीजेपी है, एनीथिंग पॉसिबल। तो हम सारी संभावनाओं पर आज खुली चर्चा करेंगे कि कौन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष, लोग कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की कोई दिलचस्पी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं है, तो किसको बनाया जाएगा। अब चर्चा चली है आज सुबह से कि अब 2 दिन में आ जाएगा कोई अध्यक्ष, क्योंकि 16 से अशोक सिन्हा जी बता रहे थे कि खरमास लगने वाला है, तो जो निर्णय होना है 16 के पहले होना है। तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो भी विषय तय करेगा हम सबको स्वीकार होगा। वो किस जाति के होंगे, किस वर्ग के होंगे, जो भी होगा कोई कार्यकर्ता होगा, और जो कार्यकर्ता होगा तो उसका हम सबके लिए सम्मान करना, उनके निर्देश का पालन करना हम सबका दायित्व है, उसको हम करेंगे। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछड़ों का हक अधिकार मिला। सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पिछड़ा विरोधी है, अनुसूचित विरोधी है और पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका डालती है। 27 में यूपी का चुनाव है और पीडीए वो देख रहे हैं किस तरह से ओबीसी और दलित कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में खड़े रहे। ये देख करके भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है, तो वो परफॉर्मेंस रिपीट ना हो इसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट 7% है, कुछ लोग 8 कहते हैं, बट ऑथेंटिक 7% है। वैसे मैं कुर्मी बिरादरी की तरफ से कोई बैटिंग नहीं कर रहा हूं कि उनके कम्युनिटी का अध्यक्ष बनाओ, लेकिन चर्चा आज इसी तरह की चल रही है कि उस कम्युनिटी से हो सकता। अगर उनका होगा तो उनका क्या होगा जिनके पास आउटसोर्स्ड है, यानी अपना दल, उनके पर तो काफ़ी संकट वाली बात होगी। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।